गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में, जैसे कि आपने जो वो यहाँ पे देख लिया होगा। तो लॉजिक गेट्स के बारे में जो डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होता है लॉजिक गेट्स, टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे, सभी गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को जो वो डाउट रहता है कि हम लोगों ने जो वो लॉजिक गेट्स के बारे में नहीं पढ़ा है। सुना तो है गेट्स के बारे में, लेकिन डिटेल में नहीं देखा, प्रैक्टिकली नहीं देखा। आपने जो वो यहाँ पे देखिए एक सर्किट डायग्राम जो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर। तो आपने जो वो कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो कुछ इस तरह से आपने जो वो देखे होंगे गेट्स के बारे में आपने देखा होगा। और अगर आपने बुक्स में जो वो ऐसे सिंबल देखे हैं तो इसका मतलब है आपके बुक में जो वो गेट्स के बारे में है और आपने जो वो नहीं पढ़ा है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का जो वो डाउट रह जाता है कि हमने जो वो इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो पेपर में आ गया, तो कैसे जो वो इनको सॉल्व किया जाए, क्या जो वो इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं लॉजिक गेट्स। चाहे आप +1 में हो, 10th में हो या +2 क्लास में हो, फिर चाहे आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो, या आप जो वो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो वो कोई स्टडी कर रहे हो, तो आपको जो वो ये बातें पता होनी चाहिए, गेट्स के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या होता है गेट्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गेट्स से। ठीक है। मतलब कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि सभी को जो वो इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, सभी को जो वो ये चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो लॉजिक गेट्स के बारे में जो अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, मैं अब लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं जो वो यहाँ पे बोलने की कोशिश करूंगा। बाकी आप आगे जो वो हम लोग जैसे सर्किट डायग्राम देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे, तो मैं जो वो उसको व्हाइट बोर्ड पे जो वो ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। आप जो वो समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकली जो वो देखने की कोशिश करेंगे। जैसे सर्किट डायग्राम बना करके कि स्विच ऑन है, ऑफ है, ऑन ऑफ का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि जैसे 1 का मतलब जो वो यहाँ पे होगा ऑन। ठीक है। 0 का मतलब होगा ऑफ। ठीक है। 1 का मतलब होगा ऑन और 0 का मतलब होगा ऑफ। ठीक है। वैसे ही इसको आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या है, बाइनरी जो लैंग्वेज है। ठीक है। कंप्यूटर जो वो बाइनरी में दो चीज़ें समझता है, 0 और 1। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उसका अलग मतलब है। ठीक है, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कन्वर्सन बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, वो किसी दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में। बुलियन फंक्शन पर जो वो ये गेट्स जो वो काम करते हैं। बुलियन फंक्शन में जो वो बुलियन अलजेब्रा में जो वो दो चीज़ें होंगी, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, वो हम ट्रूथ टेबल में जो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन पहले जानते हैं कि गेट्स जो वो है क्या चीज़। ठीक है। तो गेट जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वो कंसेप्ट है जब आप जो वो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पर जो वो कोई स्टडी कर रहे हो। ठीक है। बहुत सारे जो डिजिटल जो इसके सिग्नल है, उस पर जो वो ये काम करता है। जैसे कि डिजिटल सिग्नल को जो वो अलाउ करने के लिए या तो डिनाई करने के लिए जो वो इस लॉजिक गेट का जो वो हम लोग यूज़ करते हैं। आप पूछते हैं कि लॉजिक गेट्स जो वो एक प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है विच कैन टेक वन और मोर इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए वन और मोर इनपुट का क्या मतलब है। इस दूसरे डायग्राम में देखिए, इसमें देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बफर गेट में जो वो एक जो वो सिग्नल आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इनपुट जो वो एक है, और यहाँ पे आप देखेंगे, हाँ, तो यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दो दो जो वो इनपुट है। ठीक है। तो तभी बोला मैंने कि वन विच कैन टेक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन टेक वन और मोर इनपुट बट आउटपुट विल बी वन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट जो वो यहाँ पे वन है, सभी का आउटपुट एक निकल रहा है। ठीक है। जबकि जो इनपुट है वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो बात करेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये बनते किससे हैं। लॉजिक गेट्स आर मेड अप ऑफ डायोड्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ DIODES। ठीक है, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है, TRANSISTOR। ठीक है, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो इस पर जो वो ये काम करते हैं। जैसे कि किसी सिग्नल को जो वो अलाउ करने के लिए, डिनाई करने के लिए, जैसे स्विच होता है हमारे यहाँ पे, तो उसको भी हम रिलेट करके दिखेंगे पूरी डायग्राम के साथ जो वो सर्किट डायग्राम के साथ जो वो स्विच और इसमें जो वो क्या रिलेशन है, कैसे कैसे जो वो इसको समझा जाए। ठीक है। फिलहाल आप याद रखेंगे कि 1 का मतलब जो वो यहाँ पे है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ। बस यही जो वो आज हम समझने वाले हैं डिटेल में। बाइनरी नंबर में आपको बताएं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं। बाइनरी नंबर दो होते हैं। ठीक है, या तो 0 या तो 1। तो इसके कुछ टाइप्स जो वो जैसे कि यहाँ पे लिखे भी हुए हैं,
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गेट्स में जो वो सबसे पहले जो वो यहाँ पे देखिए नॉट गेट लगा हुआ है, एक्सॉर गेट लगा हुआ है, नॉर गेट लगा हुआ है, नैंड लगा है, एंड लगा है, और गेट लगा है। ठीक है। तो एंड हो गया, ठीक है, और गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, नॉर गेट हो गया, और एक्सॉर गेट हो गया। एक वो मेरे ख्याल से बचा एक्स नॉर। ठीक है, एक्स और एन ओ आर। डिटेल में देखेंगे, इनको समझेंगे क्या होता है। आपको जो वो यहाँ पे इनके नाम से ही पता लग जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है। हम जो वो इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, आप देखते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। आपको जो वो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ आपको जो वो वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल पूरा का पूरा जो वो हमें समझ आ गया। तो आपको जो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि ये तो बहुत ही ईज़ी था, जिसको हम बहुत ही टफ समझ रहे थे, जिसको जो वो टीचर जो वो कई बार करवाते भी नहीं है। ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे जो वो ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा डिटेल में। तो सबसे पहले लेते हैं कौन सा गेट, एंड गेट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट में जो वो क्या होता है, देखिए एंड गेट का जो सिंबल होता है उसको देखिए। पहले पहले हम सिंबल देखेंगे, उसके बाद जो वो उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो भी मतलब कि जो इक्वेशन बनेगी उसको देखेंगे। उसके बाद जो वो ट्रुथ टेबल देखेंगे, और लास्ट, अच्छा ट्रुथ टेबल से पहले हम सर्किट डायग्राम देख लेंगे, ताकि आपको जो वो ट्रुथ टेबल में फिर कोई जो वो प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो आप अगर इक्वेशन देखते हो तो आपको जो वो सर्किट डायग्राम नहीं भी बताई जाए तो भी आप जो उसको कर लेंगे बहुत आराम से। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आपके गेट का नाम है एंड गेट, तो इसमें जो वो डी है, मैं याद रखने का तरीका भी साथ साथ में बताऊंगा। डी है इसमें, तो आप जो वो डी लिखिए बड़े वाला। ठीक है। यहाँ पे जो वो दो सिग्नल जो वो यहाँ पे आएंगे, मतलब कि दो इनपुट आए और एक जो वो आउटपुट जाएगा। ए होता है सिंबल किसका, ए सिंबल होता है एंड गेट का। तो एक जो वो ए हो गया, एक जो वो बी हो गया। ए और बी जो वो यहाँ पे दो जो वो सिग्नल आ रहे हैं। हमने बात की थी कि वन और मोर जो वो सिग्नल हो सकते हैं। ठीक है। तो दो सिग्नल आए और एक जो वो आउटपुट आए, ए और बी जो वो, इसको मैंने नाम दे दिया। आउटपुट को बोल देते हैं वाई। ठीक है। क्योंकि वाई जो वो मैंने बहुत सारी जगह देखा, तो वाई ही हम इसको जो वो डिनोट कर रहे हैं वाई से। ठीक है। मतलब कि आउटपुट जो वो क्या है यहाँ पे वाई है। ठीक है। ए और बी जो वो दोनों इनपुट हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन जो वो आपको पहले बता दूं, फिर आपको जो वो बाद में समझ आएगी अच्छे से। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि इन एंड गेट हुज आउटपुट इज वन। ठीक है, हुज आउटपुट इज वन, मतलब कि उसका जो आउटपुट है वो वन या हाइट जो वो तब होगा व्हेन बोथ द इनपुट आर वन। व्हेन बोथ, मैं लिख नहीं रहा हूँ ढंग से, व्हेन बोथ द इनपुट आर वन, मतलब दोनों जो वो वन होंगे तभी जो वो ये जो वो मतलब कि सिग्नल जो वो वन रहेगा। मतलब कि सिग्नल जो वो तभी ऑन रहेगा, तभी आगे ट्रांसफर होगा, आगे जाएगा। ठीक है। इसको आप अब ऐसे समझिए। ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि मतलब कि इसका जो भी एक्सप्रेशन रहता है वो ए होता है कि वाई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, या मल्टीप्लाई ना होकर के कई बार जो वो ए डॉट बी जो वो होता है। इस डॉट का मतलब जो फुल स्टॉप का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अ, यहाँ पे जो भी वाई मतलब कि आउटपुट निकलेगा, वो इन दोनों का जो वो मल्टीपल होगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0 और 1 की पॉसिबिलिटी देखें तो 1 और 1 जब होगा तभी तो 1 होगा। ठीक है। अदरवाइज अगर 0 कहीं पे आ गया तो वो तो 0 कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो तभी हमने बोला कि इन एंड गेट हुज आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ द इनपुट आर 1, जब दोनों ही ऑन होंगे तो तभी जो वो ऑन रहेगा, मतलब कि तभी जो वो बल्ब जलेगा। अब बल्ब जलने से क्या, आप जो वो कैसे समझेंगे इसको, तो मैं जो वो एक सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बैटरी भी लगा दी। बैटरी मैंने दो सेल वाली बना दी, बड़े वाली बैटरी। ये पॉजिटिव है इसका, ये नेगेटिव है जो है। और यहाँ जैसे मैंने इसका क्या बना दिया, बल्ब बना देते हैं। यहाँ पे इसका बल्ब, हाँ बल्ब मतलब कि आउटपुट। ठीक है, जलेगा कि नहीं जलेगा, तो यहाँ पे मैंने आउटपुट लगाया। और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक स्विच। स्विच स्विच जो वो यहाँ पे मैंने लगा दिया। और यहाँ पे यस, दो जो वो मैंने स्विच लगा दिया। दो स्विच का मतलब है यहाँ पे, इसको ऐसे समझिए कि ये जो वो इनपुट है। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। अब आप बोलेंगे कि करंट जो वो कैसे जाएगा, आपको पता है करंट जो वो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो वो जाएगा। तो ऐसे जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव है
इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो वो यहाँ पे है तो ऐसे जाएगा, ठीक है, उड़ के थोड़ी ना जाएगा इस साइड। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे तो ऑफ है अभी, ठीक है, जैसे ही एक ऑन ऑफ है मतलब कि जीरो है, ठीक है, दोनों ऑफ है तो जीरो जीरो, तो सिग्नल आगे नहीं जाएगा तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे अब कि क्या मैं बोलना चाह रहा था। अगर एक जो वो ऑन हो गया मतलब एक जो वो वन हो गया तो दूसरा जीरो है तो जीरो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये वाला तो ऑफ है अभी, ये वाला तो ऑफ है अभी, तो इसका मतलब है कि ये जो वो तभी आगे जाएगा जब दोनों ऑन रहेंगे, जब दोनों ऑन रहेंगे तभी जो वो ये आगे जाएगा, ठीक है। अगर मान लो दोनों जो वो यहाँ पे ऑन हो गए मतलब कि दोनों वन वन हो गए तभी जो वो ये वन रहेगा। तो आप जो वो ट्रुथ टेबल को जो वो यहाँ पे समझ चुके हैं तो एक बार जो वो ट्रुथ टेबल भी इसका जो वो देख लेते हैं, ताकि आपको जो वो कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो मैंने जो वो यहाँ पे बना दिया। सभी का ऐसे ही बनेगा, तो अगर आप एक एक को जो वो ध्यान से समझ लेते हैं तो आप मेरे ख्याल से आपको सभी अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो ये ए बी जो वो दोनों इनपुट है और वाई जो वो आउटपुट है, तो वाई की वैल्यू है, क्योंकि ये एंड गेट है तो ए और बी का जो वो प्रोडक्ट जो वो हमारा यहाँ पे आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो अब मैं जो वो यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखता हूँ। अब आपने जो वो एक बात जो वो देखी होगी, अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, प्रोबेबिलिटी में जो हम लोग बोलते थे कि जैसे एक सिक्का जो वो मैंने फेंका तो या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है, क्योंकि सिक्का एक था तो पॉसिबिलिटी जो वो दो बनी, मतलब कि दो की पावर में एक दो, ठीक है। अगर सिक्के दो हो गए, मान लो सिक्के कितने हो गए, सिक्के दो हो गए, तो या तो हेड हेड आ सकता है या तो टेल टेल आ सकता है। या हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आए, या तो हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आए। तो यहाँ पे फोर पॉसिबिलिटी बनती है जब दो कॉइन जो वो आ जाते हैं। दो कॉइन का मतलब है टू की पावर में टू आ गया, मतलब कि फोर आउटकम्स जो वो बनेंगे हमारे। बस बिल्कुल वैसे ही जो वो आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि हमारे आउटकम्स वो कितने बनेंगे, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी। अब देखिए, क्योंकि हमारे पास वो जीरो और वन दो ही चीज़ें हैं, ठीक है, जीरो और वन दो है, इसका मतलब टू की पावर में टू, टू टू जा फोर, तो फोर जो आउटकम बनेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फोर जो मैंने रोज बना ली है, ठीक है। तो जीरो और वन ही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो सकता है पहला जो वो ऑन हो दूसरा ऑफ हो सकता है पहला ऑफ हो दूसरा ऑन हो जाए, हो सकता है दोनों ऑफ हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लास्ट बन सकता है कि दोनों जो वो ऑन हो, ठीक है। तो ये चार केसेस ही हमारे बनेंगे हर एक ट्रुथ टेबल में, ठीक है। हाँ, हो सकता है जो वो इनपुट जो वो तीन ले लें हम, तो जो वो आठ हो जाएंगे सीधी, जैसे अगर मैं तीन कॉइन जो वो लेता हूँ तो आठ जो वो आउटकम्स यहाँ पे बनते हैं, तो वैसे ही इसमें भी बनेंगे, लेकिन हम लोग जो वो बात करेंगे फिलहाल दो की ही, ठीक है। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी करना है तो जीरो है यहाँ पे, तो जीरो से तो करेंगे तब तो जीरो हो जाएगा, तो एक भी जीरो जहाँ पे है वहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो वन और वन ही वन बनेगा। मतलब अब आप समझ गए हैं, डेफिनेशन में मैंने बोला भी था कि इसमें क्या होता है कि हुज आउटपुट इज हाई, मतलब कि आउटपुट जो वो हाई तभी रहेगा, आउटपुट जो वो वन तभी रहेगा, ऑन तभी होगा व्हेन बोथ द इनपुट आर वन, जब दोनों ही वन रहेंगे तभी जो वो ये वन होगा। तो ये हमने बात की किसकी अभी, एंड गेट की। किसकी बात की, एंड गेट की। नेक्स्ट बात करते हैं और गेट की। और गेट क्या होता है, और गेट, और गेट में जो वो बिल्कुल वैसे ही टू और मोर इनपुट हो सकते हैं इसमें, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा इनपुट जो वो हो सकते हैं। बस इसका जो सिंबल है ना, वो जो वो जैसे यहाँ पे और में जो वो जीरो आ रहा ना, अगर मैं जीरो को आधा काट दूं, और आधा भी कैसे काटूं, ऐसे काटूं जो थोड़ा चांद के जैसे, जैसे मून होता है, ठीक है, आधा आपको दिखाई देता है, तो आपको जो चांद दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। ये जो मैंने ग्रीन में बनाया है तो बस इसी को जो वो यहाँ पे चिपका देंगे, तो ऐसे जो वो कुछ इस तरह से का जो सिंबल होता है वो और गेट का होता है, और यहाँ पे जो वो जो आउटपुट निकलता है वो वाई हमने फिर से मान लिया, ठीक है। तो इसमें जो वो जो इसका एक्सप्रेशन रहता है वो रहता है कि वाई जब निकलेगा, मतलब कि वाई जो वो ए प्लस बी होता है, मतलब कि जो आउटपुट होगा वो दोनों को प्लस करके बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो वो अगर हम जो वो आउटपुट जो वो तीन लेते हैं तो टू की पावर में थ्री, टू टू जो फोर टू जो एट, तो एट जो वो हमारे नीचे तक जो वो रोज बनेगी, जिसको भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल समझेंगे इसका जो भी ट्रुथ टेबल है, वो जो वो कैसे दो ही आउटपुट लेकर के, ठीक है, मतलब कि दो आउटपुट है ऐसे, और एक जो वो हमारा, सॉरी, दो इनपुट है और एक जो वो आउटपुट है, ठीक है। तो मैं जो वो यहाँ पे ट्रूथ टेबल पहले ही बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि वाई जो वो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अब मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ ए और बी, तो हम पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है, जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, दोनों जीरो हो सकते हैं, ठीक है, या तो दोनों वन हो सकते हैं, दोनों ऑन हो सकते हैं, ठीक है। सर्किट डायग्राम भी देखेंगे इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग जो वो डायग्राम है इसका। तो देखिए, दोनों को प्लस करेंगे तो जहाँ जहाँ वन है
वहाँ तो 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस हो रहा है अब, ठीक है। और जहाँ 0 है वहाँ पे 0 रह जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे 1 + 1 जो वो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नो टू नो नो 2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है इसकी वो 1 नहीं रहती है, मतलब कि ये ऑन होगा तो ऑन ही होगा, क्योंकि हमने बोला कि 1 को जब वो ऑन बोल दिया। अगर दोनों ऑन हो गए तो ऐसा नहीं है कि ऑन ऑन ऑफ हो गया, जैसे प्लस प्लस हम लोग जो वो सॉरी प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, तो वैसे ही यहाँ पे 1 1 भी 1 ही रहेगा। कुछ इस तरह से आप जो वो रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा गेट, और गेट। तो इसका जो वो एक अगर आपको डायग्राम मैं बताऊं तो इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम बन सकता है ऐसे कि इसमें क्या होगा कि एक ऑन होगा तब भी ऑन होगा, क्योंकि एक 0 एक 1 तो दोनों को प्लस हो रहा है। तो मैं जो वो यहाँ पे बैटरी बना दी, बैटरी भी जो वो यहाँ पे मैंने 2 सेल वाली, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ जैसे मैंने बना दिया इसका बल्ब, तो यहाँ पे बल्ब है। और यहाँ पे जो आपने देखिए फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे डायग्राम पढ़े होंगे, जब आप पढ़ेंगे +1 2 में भी पढ़ेंगे, अगर आप हैं अभी +1 2 में तो आप पढ़ रहे होंगे। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जैसे सर्किट डायग्राम के बारे में देखते हैं तो जो सीरीज आपने पढ़ा होगा, जैसे ट्रांजिस्टर के बारे में, डायोड के बारे में, इससे रिलेटेड जो आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि पैरेलल रखने पर क्या होता है, सीरीज में रखने पर क्या होता है, ऐसे कुछ डायग्राम देखे होंगे। तो अब हम जो स्विच है उसको जो वो कैसे रखेंगे, ऐसे पैरेलल में लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे जो वो एक स्विच बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच बनाया, बिल्कुल वैसे ही मैंने जो वो यहाँ पे भी एक स्विच जो वो बना दिया, ठीक है। और इसको जो वो यहाँ पे ऐसे इसके साथ जोड़ दिया। अब आप जो वो ध्यान से देखेंगे, करंट जो वो यहाँ से गया, ठीक है। अगर मान लो ए वाला जो वो अभी ऑफ है, ठीक है, ए वाला जो वो अभी ऑफ है, लेकिन ये ऊपर वाला जो वो ऑन कर दिया, ऊपर वाला मैंने ऑन कर दिया। अब आप बोलेंगे एक जो वो 0 है एक 1 है, लेकिन यहाँ पे एक भी जो ऊपर वाला अगर ऑन हो गया तो जो वो करंट जो वो ऐसे ऐसे जा करके ऐसे 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 और ऐसे ऐसे बल्ब जल जाएगा, ठीक है। बल्ब तो जल गया। जब एक अगर मान लो अब जो नीचे वाला है वो ऑन है और ऊपर वाला ऑफ है, तो करंट जो वो ऊपर तो नहीं जाएगा लेकिन नीचे वाले से जा करके जो वो बल्ब को जला देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक भी जो वो 1 है, एक भी जो वो अगर ऑन है, तो बल्ब जो वो जलेगा, मतलब कि आउटपुट जो वो हमें मिलेगा, आउटपुट जो वो हाई रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप इस सर्किट डायग्राम से भी बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो तभी मैंने बोला था कि आपको जो वो कुछ प्रैक्टिकली जो वो आप देखने वाले हो, प्रैक्टिकली तो चलो प्रैक्टिकली मतलब कुछ और ही है वैसे, लेकिन आपको लगेगा कि हम लोगों ने इसको जो है बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अगर मैं 3 आउटपुट की बात करूँ तो कुछ इस तरह से फिर बनने वाला है, जैसे ए बी सी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी, और यहाँ पे वाई आ जाएगा A + B + C, ठीक है। क्योंकि ये जो वो कौन सा गेट है, ये जो वो और गेट है। देखिए और का मतलब ये होता है, जैसे मैं बोलूँ कि एक चॉकलेट और एक जो वो टॉफ़ी, तो एक चॉकलेट एक टॉफ़ी जो वो क्या हो गया, 2 हो गए ना वो, 2 हो गए मतलब प्लस हो गया, ठीक है। तो और का मतलब ही एक्चुअल में ए होता है, ठीक है। तभी तो इसका नाम और गेट है, ठीक है, तभी वैसे ही इसका नाम रखे गए। तो हो सकता है तीनों 0 हो तो आउटपुट भी 0 मिलेगा, हो सकता है 2 0 1 1 हो तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है तीनों 1 हो तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब तीनों ही 0 है ना तो ही 0 होगा, ठीक है। इफ़ इनपुट आर 3, तो मतलब इफ़ इनपुट आर तीनों जो वो इसमें 0 रहेंगे तभी जो है 0 होगा। बाकी आप देख रहे होंगे कि कहीं न कहीं तो 1 होगा, अगर पहला 1 ऑन होगा तो 2 ऑफ होंगे तब भी जो वो बल्ब जलेगा, ठीक है, तब भी बल्ब जो वो जल जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को जो वो कुछ इस तरह से 3 के जो वो ऐसे बना सकते हो आप, जैसे ऐसे ये जो वो हमारा फर्स्ट बना दिया, ये जो वो हमने सेकंड बना दिया, और ये जो वो हमारा तीसरा यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी ये बन सकता है। मतलब अगर ए वाला ऑफ है, सिग्नल तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, करंट तो यहाँ से आ रहा है। अगर ए वाला ऑफ है तो सिग्नल जो वो मतलब ए वाला ऑन है, नीचे वाला ऑन कर देते हैं, ऊपर वाले दोनों ऑफ है, तो सिग्नल जो वो यहाँ से जा करके जो वो बल्ब को यहाँ पे जला देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 1 1 और 1, तो आप 3 मत बोलिए, मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो वो 1 ही रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम 1 पर ही आपने इसको रखना है। अब बात करते हैं अपने थर्ड गेट की। तो तीसरा जो गेट है हमारा, उसको डिस्कस करते हैं, कौन सा गेट लें। देखिए हमने एंड के बारे में डिस्कस कर लिया, और के बारे में डिस्कस कर लिया। अब नॉट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब आगे देखेंगे तो नॉट का यूज़ होगा। तो नॉट को पहले देख लेते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट का जो सिंबल है ना, इसमें जो वो 1 इनपुट होगा, ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है। इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है कि इट हैज़ ओनली 1 इनपुट
ओनली वन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट तो चलो सभी में एक ही था, लेकिन इसमें जो बात यह है कि नॉट गेट में जो वो इनपुट भी वन ही होगा। ठीक है, एक और गेट के बारे में लास्ट में बात करेंगे, बफर गेट के बारे में, तो वो लास्ट में जब उसको छोड़ते हैं। इसमें जो वो डायग्राम जो कुछ इस तरह से बनेगी। अब इनपुट तो एक ही है, तो मैं ए बोल देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो वो इसको ट्राइंगल की शेप में जो वो ऐसे बनाना पड़ता है। ठीक है, और ट्राइंगल के आगे जो वो यहाँ पे एक सर्कल, छोटा सा सर्कल जो वो लगा दीजिए। ये है इसका सिंबल, किसका? नॉट गेट का। किसका है? नॉट गेट का। और ये जो वो हमें बता रहा है कि नॉट मतलब जो वो सिग्नल अगर यहाँ से आ रहा है, तो वो जो वो इसका उल्टा कर देगा, यहाँ पे गोल कर देगा। ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। गोल है तो सिग्नल जो वो गोल कर दिया, घुमा दिया इसने। घुमा दिया मतलब ऑन है तो ऑफ कर दिया, ऑफ है तो ऑन कर दिया। ठीक है, तो इसका जो भी आउटपुट है वो निकलेगा यहाँ पे वाई। तो वाई का जो हमारा एक्सप्रेशन है वो जो कैसे लिखेंगे, तो ए तो लिखेंगे ही, लेकिन ए का उल्टा लिखेंगे। अब ए के उल्टे को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं? तो ए के ऊपर बार लगा दो। बार मतलब नॉट। ठीक है, ए नॉट बोल दो इसको, ए बार बोल दो। बार मतलब जो भी ए जो वो हमारा इनपुट था उसका अपोजिट हो गया। अपोजिट का मतलब क्या है कि अगर जीरो था मतलब ऑफ था तो ऑन हो गया। ठीक है, अगर वन था तो जीरो हो गया। तो इसका ट्रुथ टेबल तो ऐसे ही बन गया। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं एक बार फिर से। तो ए जो वो इसका ट्रुथ टेबल बन जाएगा। ए जो वो, क्योंकि इसमें इनपुट एक ही है, और यहाँ पे जो वो इसको मिटा देता हूँ मैं, और वाई जो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बार हो जाएगा। बार मीन्स नॉट, नॉट मतलब उल्टा। तो यहाँ पे अगर जीरो होगा तो ये वन हो जाएगा, यहाँ पे वन होगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब अगर इनपुट मिलेगा, इनपुट अगर मिलेगा, सॉरी इनपुट अगर ऑफ होगा तो ये ऑन होगा। ठीक है, इनपुट अगर मिलेगा कुछ तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसको आप कुछ इस तरह से जो वो समझ सकते हैं, जैसे कि जैसे आप फ्रिज में देख सकते हैं। जैसे फ्रिज में जो वो क्या होता है, जैसे कि उसका जो दरवाजा होता है ना, अगर उस दरवाजे को जो वो हम लोग बंद कर कर रहे होते हैं ना, बंद करते हैं उसको, तो जैसे वो फ्रिज का जो दरवाजा है वो बंद होता है तो अंदर वाली लाइट जो बंद हो जाती है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हमने किया होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो वो लाइट है वो जो वो ऑन होने के बजाय ऑफ हो गई। ठीक है, तो उल्टा हो गया। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। नॉर गेट में जो वो काफ़ी अच्छे से जो आपको वहाँ पे समझ आएगी कि नॉर गेट में क्या हो रहा है। ठीक है, फिलहाल जो वो हम बात कर रहे हैं नॉट गेट की। नॉट का सीधा समझ, इसका डायग्राम देखिए पहले, आपको तभी समझ आएगा। ठीक है, इसमें डायग्राम, सर्किट डायग्राम जो कैसे बन सकती है। मैंने जो वो बैटरी फिर से वही बना दी। ठीक है, अब चलो एक सेल वाली बैटरी बनाते हैं, दो सेल वाली काफ़ी बना ली। और यहाँ पे जो वो हो जाएगा हमारा बल्ब, और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग स्विच। स्विच कैसे लगाएंगे? इनपुट कहाँ लगाएंगे? तो कुछ इस तरह से जो वो इसमें लगाएंगे। ए है हमारा, और यहाँ पे ए जो वो इनपुट। ठीक है, ये स्विच बोल दो इसको। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि सिग्नल जो वो ऐसे जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। नो, ठीक है, सिग्नल ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऊपर की तरफ। और यहाँ पे देखिए, अगर अब आप ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे। अगर सिग्नल जो वो ऐसे, मतलब कि सिग्नल जो वो अभी स्विच जो वो ऑफ है, स्विच ऑफ है ना, ऑन नहीं किया इसको, स्विच जो वो ऑफ है, तो ये सिग्नल जो वो चला जाएगा और बल्ब जल गया है। स्विच ऑफ है लेकिन बल्ब जो जल गया। ठीक है, स्विच ऑफ है, बल्ब जल गया, मतलब कि इनपुट नहीं मिला फिर भी बल्ब जल गया। इनपुट जीरो लेकिन आउटपुट वन मिल गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब उल्टा देखिए, अगर इनपुट जो वो यहाँ पे गलती से क्या हो गया, ए हो गया, सॉरी वन हो गया, मतलब कि ऑन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? तो जो वो यहाँ पे बल्ब जो बंद हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ऐसे ऐसे जा करके जो वो ऐसे जाएगा, और यहाँ पे फिर से जो वो वापस आ जाएगा। क्योंकि ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो सर्किट होता है, जो करंट होता है, वो मिनिमम पाथ देखता है। ठीक है, मिनिमम पाथ उसको जहाँ से मिलेगा वो जो वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे अब नॉट गेट को भी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एक बफर गेट के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, BUFF, फिर जो वो यूनिवर्सल गेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग भी है। बफर गेट क्या होता है? बफर गेट, इसमें बिल्कुल सिंपल है, द आउटपुट इज सेम एज इनपुट। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। इसका ट्रुथ टेबल ही पहले बना लेते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इनपुट जो वो ए ले लिया, और यहाँ पे आउटपुट जो वो मैंने वाई ले लिया। ठीक है, तो अगर जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो रहेगा, अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन रहेगा। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से जो आप बना सकते हो। यहाँ पे ए है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे वाई। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें वैसे है कुछ नहीं, बफर गेट। ठीक है,
तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पहले तो याद रखिए कि नैंड गेट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा गेट आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नैंड गेट। और एक आता है नॉर गेट, ठीक है। तो ये दोनों ही गेट जो वो क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल गेट जो वो हमारे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वो दो गेट से मिलकर बने, जैसे नॉट और एंड से मिलकर बने हैं। अब नैंड गेट के बारे में देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है NAND, तो एंड तो यहाँ पे छिपा हुआ है, मतलब कि और एन भी छिपा हुआ है, एन मीन्स नॉट, तो यहाँ पे नॉट भी होगा, नॉट प्लस एंड होगा, नॉट प्लस एंड। END वाला एंड नहीं, AND वाला एंड, ठीक है, नॉट प्लस एंड। अब नॉट प्लस एंड को जो वो कैसे शो करेंगे, एंड में जो वो हमने देखा था कि डी का सिंबल ले लिया था वहां से, दो जो इनपुट आ रहे थे। हाँ, लेकिन नॉट का जो सिंबल है वो हमने देखा था कि एक सर्कल जैसा लगा देंगे, तो वो सर्कल यहाँ पे लगा दिया, तो ए बन गया इसका सिंबल, ठीक है। यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे ए और बी जो वो दो इनपुट हो गए, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप कि एंड गेट के आगे जो वो एक सर्कल छोटा सा लगा दो, तो वो जो वो कौन सा गेट बन गया, नैंड गेट बन गया, ठीक है। अब इसका जो एक्सप्रेशन रहता है, ठीक है, इसका जो भी इक्वेशन रहती है वो कैसी होती है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो वाई रहता है, देखिए एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी तो रहेगा ही, लेकिन क्योंकि नॉट लगा है तो नॉट मतलब कि इसके ऊपर बार लगा दो। अब आप समझ गए होंगे कि ए मल्टीप्लाई बाई बी तो करना है, लेकिन आगे जो उसको उल्टा कर देना है, अगर ऑफ है तो ऑन कर देना है, अगर ऑन है तो ऑफ कर देना है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप जो वो चाहो तो कॉपी पर अगर नोट कर रहे हैं साथ साथ में तो कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वो हमारा ये टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया ए, यहाँ पे बना दिया मैंने बी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है। अब ये एंड की बात हो रही है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे बात होगी नेक्स्ट ए मल्टीप्लाई बाई बी के ऊपर बार की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 1 1 0, और दोनों 0 हो सकते हैं और दोनों 1 हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ 0 है वहाँ तो 0 हो जाएगा, जहाँ 1 है सिर्फ वहाँ पे 1 होगा। लेकिन इसने बोला नॉट है अब, ठीक है, इसने बोला कि नॉट हो गया अब, मतलब कि ये कौन सा गेट आ गया, नैंड गेट की बात हो रही है, NAND गेट की बात हो रही है। अब नैंड गेट में क्या होगा, नैंड गेट में जो वो यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो आप इसको समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर गेट की। अब आपको जो वो सर्किट डायग्राम भी समझ आ गई होगी, तो सर्किट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप जो फिलहाल इसको ऐसे ही याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्किट डायग्राम से जो आप रिलेट कर सकते हो, तो आपको चीज़ें जो वो अच्छे से समझ आएगी, प्रैक्टिकली जब वो करने में आपको ईजी होगा। नॉर गेट, नॉर जैसे कि नाम से पता चला है, एन का मतलब है यहाँ पे नॉट, और का मतलब और ही है, ठीक है। अब और गेट का जो सिंबल होता था वो कुछ इस तरह से होता था, जो कि हमने चांद के जैसे बनाया था, ठीक है। दो जो वो इसमें इनपुट मैंने बना दिए, और क्योंकि नॉट लगा है तो नॉट का मतलब है यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल और ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा सिंबल है किसका, नॉर गेट का, ठीक है। अब आप बोलेंगे हमें तो समझ आ गया, और का मतलब था यहाँ पे A+B, ठीक है, और नॉट का मतलब है उसके ऊपर बार लगा दो, चिपका दो, ठीक है। अब इसका जो वो थोड़ा सा देखते हैं ट्रुथ टेबल, तो इसको मैं बिल्कुल वैसे ही हम लोग जो वो करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने A, यहाँ पे B, यहाँ पे जो वो A+B, और यहाँ पे हो जाएगा A+B के ऊपर बार, क्योंकि ये कौन सा गेट है, ये जो वो कौन सा गेट है, नॉर गेट है, और का उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1, सॉरी 0 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0, और यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 1 1। तो देखिए अब यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब 0 और 1 है, 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। नॉट मतलब कि जहाँ 1 है, जहाँ ऑन है वहाँ पे ऑफ हो जाएगा, जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 है 0 हो गया, तो ए बन गया हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप समझिए, अभी बोल रहा है कि इनपुट तो दो दे दिए, ठीक है, लेकिन ये जो वो कौन सा गेट है, नॉर गेट लगा हुआ है, मतलब कि इनपुट तो दोनों में से एक ऑन था, दोनों में से एक ऑन था, लेकिन A+B भी ऑन ही रहा, लेकिन आउटपुट हमें जो वो 0 मिला, आउटपुट 0 मिला, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, आप फ्रिज की बात करते हैं, जैसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर जो होता है हमारे घर में, तो उसका जो दरवाजा है जब हम बंद करते हैं ना, तो लाइट बंद हो जाती है, ठीक है। अब इसमें इसमें समझिए आप, ये मैं एग्जांपल जो वो एक्चुअल में नॉर गेट का जो वो आपको पहले भी बता रहा था, ये मान लो इसका दरवाजा है, आपने देखा होगा, एक्चुअल में आपने प्रैक्टिकली भी कई बार देखा होगा, जब आप ना दरवाजा बंद करते हैं, अब दरवाजा बंद हो रहा है, ठीक है, दरवाजा भी बंद और लाइट भी बंद। पहले दरवाजा खोलते हैं तो लाइट भी जो वो ऑन हो जाती है अंदर वाली, वैसे लाइट भी बंद ही रहती है, ऐसा नहीं है कि लाइट जो वो जैसे आपने दरवाजा बंद कर दिया तो लाइट जो वो ऑन ही रहेगी, लाइट अंदर ऑफ हो जाती है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया होगा थोड़ा सा भी, 20 सेकंडों का काम है, सेकंड से भी कम। आपने जो वो देखना अभी जा करके, अगर आपके पॉसिबल है अभी,
वीडियो को देखने के बाद पॉज करिए, जल्दी से फ्रिज के पास जाइए, फ्रिज को जो वो खोलिए तो लाइट जल जाएगी, एकदम से झटके से खोलिए लाइट जल जाएगी, ठीक है। और उसको बंद करिए धीरे धीरे, फिर देखते रहिए बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, लाइट बंद हो जाएगी। जब आपने दरवाज़ा बंद किया उसका तो लाइट भी बंद हो जाएगी। इसका मतलब है क्या हुआ कि जब आपने जो वो इनपुट दिया, मान लो दोनों में से एक जो वो ऑन है, लेकिन आगे तो ऑन है, लेकिन वो जो वो एक्चुअल में ऑफ हुआ, ठीक है। अगर ऑन है तो ऑफ हुआ, ऑफ है तो ऑन हुआ, ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसा जो वो डायोड, सॉरी कैसा सर्किट जो वो होता है किसमें, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गेट जो वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने कौन से गेट की 5 पढ़ ली हमने मेरे ख्याल से, अच्छा बफर भी पढ़ लिया हमने। 6 की बात करते हैं, टोटल जो हम लोग पढ़ेंगे 6 नहीं 7 हो गए, 7 8 की 2 गेट बचे हैं, एक एक्सॉर एक एक्सनॉर, ठीक है। एक्सॉर एक्स ओ आर, एक्स का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे और तो और ही है, और जो गेट था वो और ही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्सक्लूसिव, EXCLUSIV, एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। इसका जो सिंबल है ना वो कुछ इस तरह से है, ए और प्लस लगाएंगे क्योंकि और का मतलब ए प्लस होता था पहले, और इसके ऊपर जो वैसे सर्कल जैसा लगा देंगे और यहाँ पे बी लगा देंगे, ठीक है। इनमें कुछ अलग ही होता है, इसमें अलग ही होता है, इनपुट सेम तो जो वो अलग अलग हो तो 1 होता है, इनपुट सेम हो तो यहाँ पे जो वो आउटपुट जो वो हमें नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें अलग है थोड़ा सा। तो इसका जो सिंबल है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता था, लेकिन यहाँ पे इनपुट तो 2 आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो वो इसने बोला कि यहाँ पे बीच में जो एक लेयर जैसी हम लोग बना देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो वो ऐसे कुछ बना देंगे, ये जो वो यहाँ पे ए और बी 2 सिग्नल आए, 2 इनपुट आए, और यहाँ पे जो वो वाई आ गया, ए प्लस बी, और प्लस बी, इसको जो ऐसे सिंबल में जो वो हम लोग शो करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सर्किट डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, सॉरी सर्किट डायग्राम नहीं, ट्रूथ टेबल की बात हो रही है। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ए प्लस बी नहीं है, ये कुछ और ही है, ये कुछ और ही है। 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है। इसमें बोलता है कि अगर दोनों सेम होंगे, ठीक है, इनपुट सेम होंगे तो 0 हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इनपुट सेम। जैसे मैं बोलूँ कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। इनपुट सेम तो जो वो ऑफ हो गया, मतलब अलग हो गया कुछ और, ऐसे जो रिलेट कर सकते हैं आप चीज़ों को। तो इनपुट सेम कहाँ कहाँ है, इनपुट सेम जो वो 1 1 है लास्ट में, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 हो गया मतलब ऑफ हो गया। इनपुट जो वो दोनों थे ऑन थे दोनों, तो ये ऑफ हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 0 0, ये जो दूसरे वाला है सेकंड लास्ट, ये भी तो 0 0 है, तो इनपुट तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। इनपुट सेम है तो ये भी जो वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया। लेकिन अगर एक जो वो ऑन है एक ऑफ है, इनपुट जो वो अलग अलग है तो जो वो ये ऑन हो जाएगा। तो 0 1 तो यहाँ पे 1, और 0 1 यहाँ पे 1, ठीक है। आई होप आप इस एक्सक्लूसिव और गेट को जो वो अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्स नॉर। एक्स नॉर के नाम से भी वैसे ही पता चला है, नॉर मीन्स आपको पता है नॉर, ठीक है। हाँ नॉर और उसका उल्टा, और एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिव, CLUSIV। एक्सक्लूसिव का जो सिंबल होता है वो भी बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो वो चेंज कर दिया फिर से, क्योंकि ये जो वो हमारा है कौन सा, ये है हमारा किसका, और गेट का सिंबल। लेकिन इसमें जो वो क्योंकि एन भी लगा है, तो एन का मतलब है यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल, क्योंकि ये बंद हो गया, ऑफ मतलब सर्कल हो गया, गोल कर दिया इसने, मतलब कि ऑफ कर दिया, ऑन था तो ऑफ, ऑफ था तो ऑन। लेकिन ये क्योंकि एक्सक्लूसिव लगा हुआ है तो यहाँ पे इसने बोला कि एक छोटी सी लेयर बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जो वो याद रख सकते हैं, ये सिंबल है किसका, एक्स नॉर गेट का। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका जो सिंबल है ना वो ए है कि क्योंकि और गेट लगा है, और का मतलब है ए प्लस बी, ठीक है। क्योंकि नॉट लगा है ना, आज सॉरी एक्स लगा है, एक्स मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, ये पिछले वाला ही सिंपल पिछले वाले के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, एक्सक्लूसिव और का उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एन लगा है तो नॉट लगा है, तो इसके ऊपर जो बार लगा दो। मतलब कि ऊपरले पिछले वाले में जो वो क्या हो रहा था, पिछले वाले में जो वो क्या हो रहा था, ए बी, और यहाँ पे ए प्लस बी, और इसके ऊपर बार लगा दो। पिछले वाले में एक्चुअली में क्या हो रहा था कि 0 1 और 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 और 1 1। पिछले वाले में जब दोनों सेम थे तो 0 हो गया, इसमें उल्टा हो जाएगा, जब दोनों सेम है तो ऑन होगा, मतलब कि 1 1 की जगह ऑन हो जाएगा, 0 0 की जगह ऑन हो जाएगा, और बाकी 0 0 रहेगा, ठीक है। इसमें उल्टा हो गया ना, क्योंकि ए प्लस पिछले वाले में था ए प्लस बी कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे आ गया बाहर, ठीक है।
और ध्यान दीजिए यहाँ पे और गेट के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि और में प्लस कर दिया, प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 + 1 1 होना था, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ये अलग है दोनों में, एक्सक्लूसिव और गेट में और एक्सनॉर गेट में। तो यहाँ पे हमारे जो गेट है वो कंप्लीट होते हैं। 8 के 8 गेट जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से गेट हमने देखा? एंड गेट के बारे में हमने देखा, एंड गेट के बारे में हमने देख लिया, और गेट के बारे में हमने देख लिया, नॉट गेट के बारे में, ठीक है। और हमने देख लिया बफर गेट के बारे में, BUFF ER के बारे में, ठीक है, जिसमें कि जो आउटपुट है वो वही इनपुट रहेगा, ठीक है। इसके आप इलेक्ट्रॉनिक अब सिंबल भी जो वो बना सकते हैं, या सिंबल या जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, उसको आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रा सोचिए दिमाग में कि कैसे जो वो ये बन सकता है, ठीक है। नॉट हो गया, 4 हो गए, ठीक है। बाकी 2 जो वो हमारे बचते हैं, यूनिवर्सल गेट, एक नैंड, और एक जो वो हो गया नॉर गेट, ठीक है। अब आता है एक्सक्लूसिव एक्स और, ठीक है, और एक आता है एक्स नॉर गेट, ठीक है। तो ये है हमारे गेट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और काफ़ी मज़ेदार था, और काफ़ी सिंपल था। इसमें कोई ज़्यादा था नहीं कुछ भी, लेकिन मुझे लगता है कि सभी को पता होना चाहिए, चाहे आपके सिलेबस में है या नहीं है। अगर आप जो वो 8th क्लास में है तो आपको जो वो ये चीज़ें अभी से जो वो पढ़ना स्टार्ट कर देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके, ताकि आपको जो वो बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये जो वो प्लस माइनस तो आप पहले से ही सीखते आ रहे हैं, ठीक है। 3rd 4th से जो सीखते आ रहे हैं, प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। और का मतलब क्या होता है प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। कुछ इस तरह से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।